यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो हम लोग एनालिसिस करते हैं। आज जो कॉस्टिंग का पेपर था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर नंबर 3, उसके बारे में देखते हैं कैसा पेपर आया था। देखो, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने जो वीडियो डाली थी आपको कि कौन सी टॉपिक का प्रिपरेशन करके जाना है एग्जाम के लिए, वहाँ से अराउंड 85 टू 90 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे एज इट इज उसी टॉपिक पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, थ्योरी लेक्चर मैंने बोला था कि आप देख सकते हैं रिवीजन लेक्चर में मेरे, एंड मोस्ट ऑफ द थ्योरी लेक्चर वहाँ पे कवर्ड है। तो थ्योरी लेक्चर भी अगर किसी ने देख के गया होगा तो 100% आपने थ्योरी पेपर भी अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, अगर आपने किसी क्वेश्चन को छोड़ा तो वैसे तो जितना आसान आया था एक्सेप्ट एक दो क्वेश्चन, तो आपको उतना मुश्किल लगा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा एग्जाम गया। थोड़ी सी एनालिसिस देखते हैं, इसके बाद आपको प्रिपरेशन करनी है टैक्सेशन का। और टैक्सेशन भी एक अच्छा पेपर है जिसमें आप बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। प्रोविजन बेस्ड पेपर है। चलो पहले देखो। हाँ, मटेरियल चैप्टर से क्वेश्चन आया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मेरे भी बुक में था, इंस्टीट्यूट के भी बुक में था। ये इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या निकालना था? टर्नओवर रेशियो, होल्डिंग पीरियड और कमेंट करना। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ चला गया? हाँ, क्या निकालना था? टर्नओवर रेशियो, होल्डिंग पीरियड निकाल लिए होगे, आसान है। मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री एंड होल्डिंग पीरियड। और लास्ट में कमेंट देना था कि कौन सा जो आइटम है उसका फास्ट मूविंग स्लो मूविंग आइटम। ठीक है, चलो दूसरा जो क्वेश्चन है बजटरी का क्वेश्चन है। याद होगा आपको, मैंने एनालिसिस में ये बात बोली थी कि बजटरी में फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन आने का चांसेस है इस बार, एंड फ्लेक्सिबल बजट का ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, पहले तो पूछा है कि बिफोर प्रमोशन आप बताइए, तो बिफोर प्रमोशन ये रहा, इसी का इनकम स्टेटमेंट बना देना है कि नहीं? निकालना क्या था? फ्लेक्सिबल बजट। तो बिफोर प्रमोशन। दूसरा, अगर हम सोशल प्रमोशन करते हैं जहाँ पे सेल इंक्रीज हो रहा है, सेलिंग प्राइस डिक्रीज, हाँ सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में तो वो दिया हुआ ही है। एंड सेल अगर क्वांटिटी बढ़ रहा है तो क्वांटिटी के इफेक्ट की वजह से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, जैसे कि मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। वेरिएबल ओवरहेड का अलग से दिया हुआ कितना बढ़ रहा है, एंड फिक्स ओवरहेड इन टोटालिटी आप निकाल लोगे यहाँ से, तो उसके बाद इन टोटालिटी में आप बढ़ा दोगे। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लेबर से क्वेश्चन आया हुआ है, इफेक्टिव आवरली अर्निंग अंडर रोवन स्कीम एंड हल से। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, मेरे बताने लायक ऐसा कुछ नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन। ये किसी भी आप इंस्टीट्यूट के बुक में देखो या मेरे बुक में देखो, आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन। अगला है प्रोसेस का। देखो प्रोसेस का भी बहुत ही छोटा 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। प्रोसेस भी आसान था, मेरे बताने जैसा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नॉर्मल गेन या लॉस का अकाउंट बनाना है आपको। ठीक है, एंड प्रोसेस अकाउंट बनाना है, बस दो ही अकाउंट बनाना था। हाँ चलो, सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम बेसिक सा। कोई वैल्यूएशन नहीं थी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जैसा बड़ा सा कोई कंसेप्ट नहीं था, छोटा सा बिल्कुल। या नॉर्मल लॉस की रिकवरी हटाना मत भूलना टोटल कॉस्ट से। ठीक, कॉस्ट पर यूनिट निकालते टाइम ये ध्यान रखना है। चलो अगला है कॉस्ट शीट। हो सकता है ये कॉस्ट शीट का पेपर का जो ये लिखने का तरीका है लेंदी देख के बच्चों को लगे कि कॉस्ट शीट डिफिकल्ट था, बट मैं आपको बता दूं, अगर आपको कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता हो और इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा हो तो कॉस्ट शीट बहुत ही इजी आया था। ठीक, हम क्या बनाते हैं? लेदर बैग, बैग बनाते हैं। हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या है? तो रॉ मटेरियल है एक लेदर शीट एंड कॉटन क्लॉथ। लेदर शीट, कॉटन क्लॉथ। ठीक, चलो परचेज दिया है दोनों का, प्लस फ्रेट दिया है, ये भी ले लेंगे। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ होता तो हम एडजस्ट कर देंगे। स्टिचिंग एंड जो फिनिशिंग है डायरेक्ट लेबर का खर्चा है। ऑर्डर डायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है। ये मशीन का जो डेप्रिसिएशन है फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दोगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेल डिपार्टमेंट का जो सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का कहाँ जाएगा? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। सेल्स डिपार्टमेंट में सेलिंग ओवरहेड में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम।
ये देखो फैक्ट्री का रेंट है, ठीक है, जिसमें कुछ पोर्शन, ये रेंट पूरा इतने स्क्वायर फीट का है, कुछ पोर्शन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यूज करता है, कुछ सेल्स, कुछ फैक्ट्री। ये तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम, सेलिंग ओवरहेड, एंड ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम काम आएगा, ठीक है। स्क्रैप जो है इसका सेल वैल्यू आप क्या करोगे, घटाते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है इनपुट मटेरियल का, एंड फिनिश गुड्स एट द एंड इतना बचा हुआ है, इसकी वैल्यूएशन आप किस पे करते, बताओ चलो, कंसेप्ट याद है ना सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक घटाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने के लिए, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किस पे करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक, प्योर एंड प्योर कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। अगला देखो मार्जिनल में, देखो मार्जिनल में बड़ा ही हो सकता है बच्चों को पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 थोड़ा मुश्किल लगा हो, जहाँ पे सेल प्राइस रिड्यूस हो रहा है बोल रहा है, ठीक, पहला और दूसरा तो इजीली निकल जाएगा ये डेटा से, है ना, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में निकाल लोगे, फिक्स कॉस्ट निकाल लोगे, प्रॉफिट दिया हुआ है तो इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो वहाँ पे सब सेल वेल निकल जाएगा, ठीक, और प्रेजेंट बीईपी फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई, वैसे आप सेल प्राइस निकल जाएगा तो पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं, कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, एंड यहाँ रुपीज एंड क्वांटिटी दोनों में पूछ रहा है, तो आप पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी में आ जाएगा, पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो रुपीज में आ जाएगा, या फिर रुपीज में निकाल के सेल प्राइस से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये वाला, हाँ ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी अपने बुक में कवर्ड है, ठीक, इंस्टीट्यूट की भी बुक में क्वेश्चन आई थिंक ऐसे टाइप का है कि नहीं, शायद होगा ही होगा, पर मेरे बुक में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ये रिड्यूस हो रहा है सेल प्राइस, तो फिर से रिवाइज बीपी निकाल के बताओ, पुराने जो आईपीसी वाले बच्चे होंगे उनका जो बुक था प्रैक्टिस मैनुअल, कुछ क्वेश्चन वहाँ से उठ के आए हैं इंस्टीट्यूट में, स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन आए हैं, तो वहाँ पे तो बहुत क्वेश्चन था ऐसा सेलिंग प्राइस वाला, ठीक है। तो ये भी कोई ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ के गए होगे तो बहुत आसान है, नहीं पढ़ के गए हो तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको लगी होगी। सर्विस कॉस्टिंग, चलो सर्विस कॉस्टिंग, एक बात बताओ, सर्विस कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया था एज इट इज चीज़ें आई हैं कि इस बार का आरटीपी कर लेना, वो आपको कंपोजिट यूनिट का कॉन्सेप्ट समझा देगा, पैसेंजर किलोमीटर, और मैंने बताया था मई 21 का आरटीपी कर लेना, जिसमें स्टूडेंट का था कि कुछ 2 किलोमीटर के तक का फेयर बताइए, 4 किलोमीटर तक का फेयर बताइए, है कि नहीं, सेम वैसे ही यहाँ पे बस क्या फ़र्क है, वहाँ स्कूल से घर और घर से स्कूल ड्रॉप करते थे स्टूडेंट को, यहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पे आईटी प्रोफेशनल को ड्रॉप करते हैं, वहाँ भी 2 शिफ्ट में काम हो रहा है उस क्वेश्चन में, यहाँ भी खर्चे हो गए सारे, ठीक है, और लास्ट में क्या पूछा है, एवरेज कॉस्ट पर एम्प्लॉय अप टू 15 किलोमीटर, बियॉन्ड 15 किलोमीटर, फेयर चेंज हो रहा होगा पक्का क्वेश्चन में, एंड जहाँ भी मैंने बोला है फेयर चेंज होता है वहाँ इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगता है, ये मैंने बताया था आपको कि पिछला आरटीपी भी करके जानी है, ये लगभग सिमिलर एकदम नहीं होता कि सेम कंसेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन ड्राफ्ट करा जाए तो ये बनेगा, उसमें तो चलो 3 पूछा था, अप टू 2 किलोमीटर, अप टू 4 किलोमीटर, अप टू 8 किलोमीटर, इसमें तो सीधा 15 किलोमीटर से बियॉन्ड में और 15 किलोमीटर तक में, तो ये आसान क्वेश्चन है अगर आप पढ़ के गए होंगे तो, ठीक, इक्विवेलेंट यूनिट पे क्वेश्चन था, पर प्रोवाइडेड कि आप पढ़ के जाओ, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी तरीके से आप बना लिए होगे, और हाँ ये मैंने बताया भी था ये क्वेश्चन करके जाना है। अगला देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से मैंने 3 क्वेश्चन बोला था जो इंस्टीट्यूट पहले नहीं था बुक में, अब ऐड किया है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 आप अगर देखो तो मैंने बताया था इसे स्टडी मटेरियल में इलिस्ट्रेशन 4 एंड टेस्ट योर नॉलेज का 3 एंड 5, ये 3 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाना, बताया था मैंने वीडियो में, वीडियो पड़ी होगी आप देख भी सकते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ है इस बार, ठीक है। तो ये तो एकदम 10 आउट ऑफ 10 आप लेके आओगे, आसान क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, प्लस
जो हमने एस्टिमेट किया था वो क्वेश्चन था। ठीक है, चलो। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में देखो एक ही बस पॉइंट है जहां पे बच्चों से मिस्टेक हो सकता है, ये वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड ओपनिंग दिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते टाइम टू WIP करके लिखेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी है मेरे बुक में। क्लोजिंग दिया है, बाई WIP करके लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ओपनिंग का तो दिया है, क्लोजिंग का देखो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 70% ऑफ कॉन्टैक्ट वैल्यू है, तो कॉन्टैक्ट वैल्यू का सीधा 70% लिख दोगे। ठीक, अनसर्टिफाइड नहीं दिया, ये कैसे निकलेगा? सर कॉस्ट टिल डेट निकाल लूंगा सारे खर्चे डालने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, वर्क कॉस्ट जो भी बोलो उसको। कितना परसेंट वर्क कंप्लीटेड है? 80%। अब सर्टिफाइड कितना है? 70%। तो देखो ये पूरा खर्चा अगर 80% का है तो 10% अनसर्टिफाइड है ना, 10% कितना, और ये आ जाता कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड का। समझ रहे हो? आसान था, बट प्रोवाइडेड आपको ये पॉइंट क्लिक करना चाहिए। अगला देखो, ये रिकॉन्सिलेशन का देखो, पिछली बार मैंने एक बात बताई थी कि रिकॉन्सिलेशन में जनरली मुझे ऐसा लगता है, पिछले अटेम्प्ट के लिए जब मैंने फोरकास्ट किया था तो, कि जो आपको प्रॉफिट नहीं निकलवाएगा कि पहले कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालो, फिर फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट निकालो, फिर रिकॉन्सिलेशन करो। जनरली पहले जो ओल्ड कोर्स था उसमें सिर्फ ऐसा पूछता था कि आपको दे दिया है प्रॉफिट, फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग का, रिकॉन्सिलेशन करके बताओ। तो यहाँ से आया था, मेरा एक्सपेक्टेशन था इस बार जर्नल आता, बट नहीं आया, कोई नहीं, रिकॉन्सिलेशन आया। बहुत इजी रिकॉन्सिलेशन था, 5 मार्क्स का था। चलो आगे देखते हैं, 5 का है। हाँ, ये बच्चों को पक्का मुश्किल लगा होगा। इसके 2 रीजन है। पहले, जितने भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है उसमें सेमी वेरिएबल वाला नहीं दिया है, पर कोई बच्चा क्लिक करे कि चलो इसको बांट देता हूँ, इसमें फिक्स का पोर्शन, वेरिएबल का पोर्शन, फिक्स ओवरहेड की तरह ट्रीटमेंट करूंगा, वेरिएबल ओवरहेड के साथ ट्रीटमेंट करूंगा। ठीक। दूसरा, इंस्टीट्यूट की बुक में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आवर बेस्ड है, जो वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड वेरिएंस निकालते हैं। आउटपुट या क्वांटिटी बेस्ड वाले क्वेश्चन उतने नहीं है, बट इस बार पूछा, क्वांटिटी बेस्ड वाले क्वेश्चन पूछा, एंड मैंने क्या पढ़ाया है आपको, क्वांटिटी बेस्ड वाले क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं। चलो, वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलेगा? सर वॉल्यूम वेरिएंस निकलेगा रिकवर्ड माइनस बजटेड। बजटेड तो दिया हुआ है ना। देखो ये पर मंथ का डाटा है ना, तो बजटेड भी पर मंथ 1 महीने का लोगे। ठीक है, बजटेड तो निकल जाएगा, रिकवर्ड कैसे निकलेगा? तो रिकवर्ड निकलेगा एक्चुअल आउटपुट जो कि 8000 है, इनटू रिकवरी रेट। रिकवरी रेट कैसे निकलेगी? सर बजटेड ओवरहेड जो कि ऊपर दिया हुआ है 1 महीने का ले लेंगे, डिवाइड बाई बजटेड आउटपुट, पूरा आउटपुट दिया है 1 साल का, 1 महीने का ले लेंगे। ठीक है, वैसे एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे निकालते हैं आप? सर एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालते हैं बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। एक्चुअल निकाल लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो ये रहा, एक इसमें से 60% है कि नहीं। चलो, कैलेंडर, एक्चुअल डे, वर्किंग डे माइनस बजटेड डे इनटू रिकवरी रेट पर डे। कैसे ये पर आउटपुट निकाले हो? बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाई बजटेड आउटपुट। पर डे कैसे निकलेगा? बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाई बजटेड डेज करके। ठीक है, थोड़ी सी ट्विस्ट एंड टर्न थी, ये क्वेश्चन थोड़ी सी मुश्किल लगी होगी बच्चों को, मैं मान के चलता हूँ कि बहुत बच्चों से मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, बट कोई नहीं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक भी हो चलता है। बी नंबर, अंडर ओवर रिकवरी। आपको याद होगा ओवरहेड में मैंने एस्टिमेट किया था कि ओवरहेड में अंडर ओवर रिकवरी आएगी। ठीक, आई है, 10 मार्क्स की आई है, 10 आउट ऑफ 10 आनी चाहिए। इतनी आसान तरीका से मैंने रिवीजन लेक्चर में आपको सिखाया था कि मिस्टेक होने के पास चांसेस 0 है, 0। मैं मान ही नहीं सकता कि आपने गलती किया होगा। ठीक है,
चलो फिर ये थ्योरी क्वेश्चन आता है, बताओ। चैप्टर 1 के जो समरी नोट्स है मेरे 2 या 3 पेज के होंगे, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग उसमें है, अब देख लेना, पढ़ाया भी हूँ। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन चैप्टर 1 की ही रिवीजन लेक्चर पढ़ाते टाइम जो थ्योरी है उसमें पढ़ाया हूँ, ठीक है। बजटरी कंट्रोल बजटरी के नोट्स में है, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। जॉइंट एंड बाई ये तो बड़ा बेसिक सा है, जॉइंट एंड बाई के ऊपर ही ये डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। मैंने आपको क्या बोला था कि जो थ्योरी का क्वेश्चन होगा वो 2 याद करो, ये जो पिछली वीडियो डली थी उसमें बताया था, चैप्टर 1 से आएगा, 2 नॉर्मल प्रैक्टिकल चैप्टर से आएंगे, जैसे कि ये आए हैं जॉइंट एंड बाई एंड बजटरी, एंड एक जो स्कोप बनता है मैंने बोला चैप्टर 1 से भी आ सकता है, किसी और चैप्टर से भी आ सकता है, ठीक। सेटिंग लेबर टाइम स्टैंडर्ड्स ये चैप्टर 2 से आया है। मोटा मोटी ये बोलूं तो एक स्टैंडर्ड की क्वेश्चन थी जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती थी या हुई होगी, मार्जिनल में 3 और 4 नंबर रिक्वायरमेंट में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो दिक्कत आया होगा। एंड कॉस्ट शीट बहुत इजी था, पर अगर आपने क्वेश्चन को देख के ही डर गए होंगे कि यह क्या क्या कह रहा है, कहाँ नहीं, चलो मुश्किल तो नहीं आ गया, वैसे आसान था। तो ये सब था ओवरऑल रिव्यू। आप बताओ कमेंट में लिख के कि पेपर कैसा गया, एंड मेरे लिए आप इतना कर सकते हो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड हाँ कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ कि आपका एग्जामिनेशन कैसा गया।